न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। हाईकोर्ट ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के रिटायरल लाभ रोकने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी पर 10,000 रुपए का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के रिटायरल लाभ रोकने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी पर 10,000 रुपए का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया, कारण कोर्ट के आदेश के बावजूद समय पर शपथ पत्र पेश न करना और गैर जिम्मेदाराना रवैया, चेतावनी। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यदि एक सप्ताह में जवाब पेश नहीं किया गया तो स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से तलब किया जाएगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी भैया, 10,000 का जुर्माना लगाया कोर्ट ने, क्या पूरा लगा? ये एक मामला प्रकाश नारायण गुप्ता है, रिटायर्ड एम्प्लॉई, इनके द्वारा लगाया गया है। इनके रिटायरल क्लेम विथहोल्ड कर लिए गए हैं, जिसको लेके याचिका दायर की गई थी, जिसमें मूल रूप से जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के द्वारा एक पत्र दिया गया था 2011 में, जिसमें ये कहा गया था कि इनके द्वारा जो राशि कटौती की, ईपीएफओ वगैरह की जो कटौती की गई है, उसका डिटेल हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इस कारण से हम इसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। इसी में पिछली सुनवाई को माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर को कि आगामी तिथि पर जिला शिक्षा अधिकारी जवाब प्रस्तुत करे और एफिडेविट प्रस्तुत करे कि अभी तक इनने क्या कार्रवाई की गई और रिकॉर्ड उपलब्ध हो पाया कि नहीं, और यदि एफिडेविट प्रस्तुत नहीं होता है तो जिला शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो। आज सुनवाई के दौरान एफिडेविट प्रस्तुत नहीं किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे, किंतु वो न्यायालय में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि उन्हें एफिडेविट क्यों नहीं दिया है। इससे न्यायालय ने काफी नाराजगी व्यक्त की और उनके द्वारा एफिडेविट प्रस्तुत करने के लिए एक समय की मांग की गई। तो कोर्ट ने वो सख्त रवैया अपनाते हुए अवसर तो प्रदान किया कि न्याय हित में एक अवसर दिया जाता है, तो 1 हफ्ते का समय प्रदान किया गया है। और चूंकि जिला शिक्षा अधिकारी न्यायालय के आदेश होने के बाद शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, तो उनके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है तथा यह भी स्पष्ट किया है कि 10,000 रुपये का जुर्माना जिला शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से लगाया जाता है। साथ ही ये निर्देश दिए हैं कि अगली तिथि 7 दिन के अंदर यदि शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है और पूर्व आदेश का पालन नहीं होता है, तो अगली तिथि में स्कूल एजुकेशन विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उनको व्यक्तिगत रूप से हाजिर रहना पड़ेगा। जबलपुर जिले के पाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा न केवल नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए एक विशेष मुहिम चलाई जा रही है। जबलपुर जिले के पाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा न केवल नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए एक विशेष मुहिम चलाई जा रही है, बल्कि समाज को नशा मुक्त बनाने लगातार धरपकड़ करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी और विक्रय को लेकर कार्रवाइयां करवाई जा रही हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों संगठन के कार्यकर्ताओं ने नुनसर चौकी के अंतर्गत अवैध शराब का कारोबार कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार करवाया। बताया जा रहा है कि संगठन के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि एक बुलेरो गाड़ी में शराब गांव-गांव सप्लाई की जा रही है, जिस पर रंगे हाथों पड़ते हुए 2 आरोपियों को 275 पावर शराब के साथ दबोचते हुए कार्यकर्ताओं ने पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन बाद में केवल 260 पावर शराब एवं एक ही आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसे लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश है। उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं न कहीं मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूरे प्रकरण की जांच की जाए। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता एसपी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि पिछले 8 फरवरी को हम भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा नुनसर चौकी में 5 साढ़े 5 पेटी अवैध शराब की जब्ती कराई, जिसमें 275 पाव शराब थी और 2 आरोपी थे बुलेरो गाड़ी के माध्यम से। लेकिन बाद में एफआईआर जो कार्रवाई की गई उस पर 260 पाव शराब और 2 आरोपी में से केवल एक ही आरोपी पर कार्रवाई की गई। इस तरीके से पुलिस की मिलीभगत के साथ में शराब माफियाओं की मिलीभगत समझ में आ रही है, जिसके कारण उन पर कम कार्रवाई की गई। उस पर पूर्ण कार्रवाई कराने के लिए हम एसपी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और संगठन के द्वारा पूरे जिले में नशा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, जिससे गाँव-गाँव में अवैध शराब ना बिके, लोग नशा मुक्त बने। हम एसपी कार्यालय आए हुए हैं और ये चाहते हैं कि जो कार्रवाई ठीक नहीं की गई है, निष्पक्षता के साथ वह कार्रवाई करें नुनसर चौकी के माध्यम से जो की गई है। मैं जगदीश सिंह लोधी, भगवती मानव कल्याण संगठन जिलाध्यक्ष, जबलपुर। गड़ा में आराधना स्थल को अपवित्र कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली घटना का मुस्लिम समाज ने विरोध दर्ज कराया है। गड़ा में आराधना स्थल को अपवित्र कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली घटना का मुस्लिम समाज ने विरोध दर्ज कराया है।
उन्होंने कहा कि यह कृत्य पूरी तरह निंदनीय, शर्मनाक एवं अस्वीकार्य है। मुस्लिम समाज युवक के कृत्य का पूरी मजबूती से विरोध करता है और यह स्पष्ट करता है कि ऐसी हरकतें समाज से नफरत, तबाही और अशांति फैलाने वाली होती है, जिन्हें किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच की जाए। थाना प्रभारी प्रसन्न शर्मा को मुस्लिम समाज में ज्ञापन देते हुए मांग की है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए। कल जो गढ़ा में घटना हुई है उसके प्रति मैं बड़ा गंभीरता से कहना चाहिए कि एक किसी विशेष धर्म, हिंदू धर्म के लिए जो एक अपराधी ने कार्य किया हैगा उसके लिए मैं निंदा करता हूँगा। और मुस्लिम समुदाय बरहमेश हिंदू मुस्लिम एकता की गढ़ा में मिसाल रही हैगी और वो कायम रहे, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। कुछ सामाजिक बहिष्कार की भी बात। हाँ, उनका कोई समाज में ज़्यादा वो नहीं है कि जो उनका वो हो, उनको सामाजिक लोग भी बुरा कह रहे हैं और बुरा कहना चाहिए उनको, उस नौजवान बच्चे को। नाम मुबारक कादरी, गढ़ा। कल जो गढ़ा में रात में एक घटना हुई है, असामाजिक तत्व को असामाजिक तत्व ही कहा जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। और जो कृत्य उस लड़के ने किया है उसका गढ़ा मुस्लिम समाज घोर निंदा करता है। इस तरह की कृत्य किसी भी समाज में स्वीकार नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति का हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उसको, और किसी भी हाल में ऐसे अपराधी अगर भविष्य में पाए जाते हैं तो पुलिस प्रशासन से हमारी मांग रहेगी कि ऐसे अपराधियों का उचित बंदोबस्त करके उन्हें जेल पहुंचाया जाए। मोहम्मद नियाज मंसूरी, गढ़ा बाजार। जी भी एक ज्ञापन दिया गया है मुस्लिम समाज की ओर से, क्या? मुस्लिम समाज की ओर से आज थाना में आकर मुस्लिम समाज के सभी लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में ये लेख है कि एक मुस्लिम समाज के जिस व्यक्ति के द्वारा एक धार्मिक स्थल को अपवित्र करने की जो घटना कारित की गई, उसमें कोई मुस्लिम समाज का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आरोपी है। आरोपी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे किसी भी कृत्य का ये लोग उसका समर्थन नहीं करते हैं। इसके संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है, जो ज्ञापन प्राप्त किया गया है, और जिसका आरोपी के द्वारा इस प्रकार की घटना की गई है उसके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई संभव है वो सभी की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करेगा, जो इस प्रकार से धार्मिक स्थलों का अपमान करेगा और कोई भी दो धर्मों के प्रति सहिष्णुता को भंग करने का काम करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक बहिष्कार की भी बात की। सामाजिक बहिष्कार के संबंध देश में बढ़ता हिंदू मुस्लिम विवाद की लड़ाई अब किन्नर समाज तक पहुंच गई है, जिससे देश का माहौल तो गरमाया हुआ है और अब ये लड़ाई उन लोगों तक पहुंच गई है जो कि जात धर्म नहीं मानते, बल्कि हर जात धर्म के लोग किन्नर समाज में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब परिस्थितियां यह बन गई हैं कि किन्नर समाज में भी जात पात को लेकर आए दिन गुटबाजी एवं आपसी कलेश चल रहा है। पूर्व में भी कई बार आपस में किन्नर द्वारा एक दूसरे पर हमले किए गए और अब आरोप प्रति आरोप लगाए जा रहे हैं कि किन्नर समाज में भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जिसको लेकर शांति व्यवस्था बनी रहे और देश में कहीं भी जात पात के नाम से लड़ाई ना हो। इसको लेकर किन्नर समाज की सुरैया नायक ने अपने सभी ठिकानों पर सभी जात धर्म के लोगों को गद्दी सौंप दी है, जिसमें मुख्य देवी रानी को दी गई है। और यही सारी चीजों को लेकर आज कलेक्टर ऑफिस में एकजुट होकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें देवी रानी, विपाशा और भी सभी किन्नर एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और निष्पक्ष जांच की मांग की एवं दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। जो लोग किन्नर समाज का नाम खराब करने में लगे हुए हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। आपका नाम? मैं सुरैया नायक, मंगलवारा, भोपाल। ये कल काजल ने हमारे ऊपर आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए, बहुत ही ऐसा में घिनौने आरोप हमारे ऊपर जो लगाए हैं। हमें ऐसा में मीट खिलाते हैं, हमारे साथ में ऐसा में ज़बरदस्ती मीट खिलाते हैं, कलमा पढ़वाते हैं, नमाज पढ़वाते हैं। जो हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं और पाकिस्तान पैसा जाता है, बांग्लादेश पैसा जाता है। अगर उनका ना कोई प्रूफ हो तो वो बतलाएं। तो उसकी वजह से हम आज कलेक्टर ऑफिस आए थे अपना ऐसा में। कल वो लोग आए थे तो आज हम भी आए हैं। क्या आरोपों के पीछे क्या कारण मानते हैं? आरोपों को लगा बस जो गद्दी छीनना चाहते हैं, तो वो मैंने अपनी गद्दी ये मेरी चेले देवी को दे दी। देवी को मैंने अपनी जगह दे दी है, देवी रानी को अपनी गद्दी दे दी है। पूरा ऐसा में उसके ऊपर उसको सौंप दिया मैंने, सब घर से, मकान से, बस्ती से, हर चीज़ हमारी देवी रानी को हमने मुखिया बना दिया। हमारी जगह हमने देवी को दे दी। और वो है मंडीदीप के चले नाती, वो अपने मंडीदीप जाएं। भोपाल के अंदर सुकून शांति का माहौल बना रहने। इसके बाद भी भोपाल में हस्तक्षेप करते हैं तो क्या कदम है?
हम तो कानून की सहायता लेना चाहते हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। हाँ, आशा है और मैं भोपाल मंगलवारा से हूँ। सूर्य गुरु जी की चेला हूँ मैं। विपाशा जी, बात करें तो विवाद काफ़ी बढ़ चुका है, कहीं न कहीं अब सभी को एक साथ होकर इस पे बात करनी है, तो क्या कहना चाहिए? हाँ, हमने तो ये प्रस्ताव पहले रख चुके थे कि हम एकजुट होकर बात करेंगे या फिर आपस में सुझाव कर लेंगे। जब वो दूसरे गुट को सुझाव ही नहीं करना है, हमने तो उन्हें प्रस्ताव रखे, सब बोल दिए कि आ जाओ आपस में बात कर लेंगे, और उन लोगों को बात ही नहीं करना है। उन लोगों को तो बस विवाद बढ़ाना है और भोपाल शहर की शांति भंग करवाना है उन लोगों को तो। तो क्या कदम लेना चाहिए? क्या सबको एक साथ बैठ के इस मसले को सुलझाना चाहिए? हाँ, हम तो यही सोचेंगे अगर हाँ ठीक है, अगर वो लोग मानते हैं तो हम तो यही सोचेंगे ना कि एक साथ बैठ के विवाद को समझाया जाए और ख़त्म किया जाए। जैसे कि आज तक के जैसे गंगा जमुना की कभी तौहीन ही नहीं करे हम लोगों ने, और ना कभी हम आगे भी तौहीन करना चाहेंगे। तो क्या सभी धर्म के जितने भी गुरु हैं सबको एक साथ बैठ के एक सहमति से बात करनी चाहिए इस चीज़ को? हाँ, वो तो हम करते ही हैं, हमेशा ही करते हैं और अभी भी कर ही रहे हैं। आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि आपस में ही सुलझाव हो जाए, ये सब चीज़ों का ना चक्कर लगे, ये सब चीज़ों में नहीं आए। इससे क्या है ना कि एक लोगों के मन में ना किन्नरों के लिए कुछ गलतफ़हमियाँ पैदा हो जाती है, ये सब चीज़ें सुनने से, ये सब चीज़ें करने से। क्या तो कहना चाहेंगे आप? मैं तो बस यही करना चाहूँगी कि जो कुछ भी हो रहा है सब शांत हो जाए, शांत माहौल हो जाए, ये लड़ाई झगड़े सब बंद हो जाए, सब अच्छा हो जाए। आपका परिचय? मेरा नाम देवी रानी। देवी रानी जी, कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन मिला और क्या? उन्हें बिल्कुल जांच का भरोसा दिलाया और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपना भी जरूर था। कुछ इन लोगों ने कल जो झूठे हम पे आरोप लगाते हुए इन लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा था, इनके पास कोई चीज़ का प्रूफ नहीं है ना। और हम लोग पूरे प्रूफ के साथ आए हैं कलेक्टर साहब से। हमने बोला हर चीज़ की जांच की जाए, हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ है। ये लोग हम पे कई झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में पैसा फंडिंग करते हैं, बांग्लादेश में फंडिंग करते हैं, तो इनके पास कोई चीज़ का प्रूफ नहीं है, हमें झूठा बदनाम किया जा रहा है। और अजय दास जी ने कल लाइव में कहा कि मेरे बारे में कि तुम एक लड़के थे, तुम्हारी बीवी बच्चे थे, तो मैं अजय दास जी पे मानहानि का दावा ठोकूंगी, क्योंकि प्रूफ करके दिखाएं, नहीं तो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी मैं किन्नर थी। और हम इस मामले को कैसे खत्म किया जा सकता है? इस मामले को नया नहीं है, काफी वर्षों से विवाद सिर्फ क्षेत्रवाद की लड़ाई नए नए प्रारूप ले रही है। एक तो मामले, अगर ये मामले को ख़त्म करना अभी तक था हिंदू मुसलमान की बात है। सुरैया नायक जी जो थी उनको मुसलमान की गद्दी पे बिठाया गया, ये कहा गया था। जब उनने अपने किन्नर सनातनी धर्म के किन्नरों को सौंप दी गद्दी, तो आप जो ज़बरदस्ती एरियो में जा जाके वसूली कर रहे हैं वो ना करें। और आप जहाँ मंडीदीप के चले आप अपने मंडीदीप प्यार मोहब्बत से चले आए, देश में सुख शांति रहने दें। कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियां भी इनके आने से भोपाल में बढ़ी है। वैसे तो पहले से ये काजल ठाकुर, मुस्कान मिर्जा, इन लोगों पे वैसी आपराधिक पंजीबत है काफ़ी, 20-25 एक भी नहीं तो है ना। और इनके आने से ना कई आपराधिक जो हमारे भोपाल शहर में गंगा यमुना की तहजीब की जाती थी, जो आम जनता आज तक नहीं लड़ी, ये किन्नर द्वारा ना भड़काया जा रहा है लोगों को कि यहाँ पे शांति भंग की जा रही है किन्नर समाज की। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का जो एंगल डाला गया है, ये देश की राजनीति गरमाई है, इससे क्या किन्नर समाज में की जो भूमिका इससे हाथ हुई है, ये कहीं ना कहीं खुशी के पलों में आम आदमी किन्नरों को अपने घर बुलाता था ताकि उनकी खुशियों में चार चांद लगे। तो वो आज भी हमें बुलाते हैं। जनता वही नज़र से देखी कि जनता को नहीं पड़ी, ये किन्नरों को पड़ी है गद्दी छीनने के लिए। ये कि क्या मुद्दा अपना है कि इनसे गद्दी छीनी जाए, तो ने हिंदू मुसलमान का मोड़ दिया इसको, जो कि ये चीज़ सरासर गलत है। ये विवाद के कारण समाज पे भी असर पड़ेगा कुछ? काफ़ी समाज पर असर पड़ रहा है, क्योंकि भैया देखिए समाज में तो हम सातों जात का खाते हैं। हम किसी के घर ये नहीं जाके बोलते कि तुम मुसलमान हो तुम्हारे घर से बधाई नहीं लेंगे, कि तुम हरिजन समाज के तुम्हारे यहाँ से बधाई नहीं लेंगे। बधाई तो हम सातों जात की खाते, तो हम किसी से जात पात का भेदभाव करेंगे क्यों? हमारे किन्नर समाज में भी सारी जात के लोग रहते हैं, और हम तो अपनी किन्नर समुदाय क्यों नहीं बोलते तू मुसलमान समाज का हम तुझे अपने एरिया में नहीं रखेंगे, तू हिंदू समाज का तुझे हम अपने समाज में नहीं रखेंगे। पर जब हम सातों समाज को अपनाते हैं तो हमारा फर्ज भी हम सारे धर्म का और सारे समाज का खाते हैं।